नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हॉकी इंडिया ने मलेशिया को 4-0 से रौंदा। बिहार में विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 मलेशिया के खिलाफ अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की, जहां उसने 4-0 से बड़ी जीत हासिल की। ऐतिहासिक शहर राजगीर में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने अपने आक्रामक खेल और मजबूत रक्षात्मक रणनीति से मलेशिया को हर मोर्चे पर पछाड़ दिया। संगीता कुमारी ने 8वें और 55वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि प्रीति दुबे और उदिता ने एक गोल कर टीम की जीत को सुनिश्चित किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम को 3 महत्वपूर्ण अंक मिले, जिससे टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण की गति में आई तेजी। नेशनल हाईवे 2 से होगा कनेक्ट। देश का दूसरा कॉरिडोर सूबे के गया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा के डोभी प्रखंड के खरांटी पंचायत में बनाया जा रहा है। इसके लिए लगातार अधिकारियों की टीम प्रस्तावित स्थल पर पहुंच रही है। उद्योग विभाग के साथ PHED विभाग, बिजली विभाग, PWD विभाग, पुल निर्माण विभाग के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी निरीक्षण करके कार्य योजना बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में 1640 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन अब इसका रकबा बढ़कर लगभग 1680 एकड़ हो गया है। अधिग्रहण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। पहले गजट के प्रकाशन के बाद लगभग 80% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। जमीन के बदले में जमीन मालिकों को मुआवजा दे दिया गया है। अब चार्ट बनने के बाद भी मिल जाएगी खाली बर्थ की जानकारी। रेलवे ने निकाला गजब का उपाय। हाजीपुर रेलवे जोन के 5 रेल मंडल में अब फेसबुक और एक्स पर ट्रेन की खाली सीट के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब 4 घंटे पहले ट्रेन की खाली सीटों के बारे में यात्रियों को घर बैठे पता चल जाएगा। वो ये जान सकेंगे कि कौन से ट्रेन में किस क्लास में कितनी सीटें खाली है। दरअसल रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद जो खाली सीटें होती हैं उन्हें अलॉट किया जाता है। आज का आरक्षण में रिजर्वेशन ऑनलाइन नहीं होता है, इसके लिए स्टेशन पर बने आज का आरक्षण काउंटर पर जाना पड़ता है। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। अब एक अनुमंडल वाले जिलों में ऐसे होंगे तबादले, जानिए प्रक्रिया। बिहार में शिक्षकों के तबादलों का एक बड़ा मसला सुलझ गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में बताया है कि एक अनुमंडल वाले जिलों में भी शिक्षकों का तबादला होगा। इसके लिए अनुमंडल का विभाजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षक तबादला नियमावली जारी की थी। इस पर सवाल उठ रहे थे कि जिन जिलों में सिर्फ एक ही अनुमंडल है वहां तबादले कैसे होंगे, क्योंकि नियमावली के मुताबिक शिक्षकों का तबादला दूसरे जिलों में ही किया जाना था। मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज को लेकर आया नया निर्देश। सीओ को मिल गया 8 दिन का अल्टीमेटम। राजस्व समेत विभिन्न योजनाओं के डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने सोमवार को समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को 20 नवंबर तक म्यूटेशन के 75% एवं 10 दिसंबर तक 90% प्रति आवेदन के हिसाब से अंचलाधिकारी से 500 रुपए दंड अधिरोपित किया जाएगा। म्यूटेशन कार्य की समीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचल के रूप में पारू 94, मुरूल 88 एवं साहिबगंज 85% पाया गया। कांटी, कुर्नी, मोतीपुर और मीनापुर का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया। बिहार में फ्री कोचिंग के लेकर आवेदन 15 नवंबर है लास्ट डेट। इन एग्जाम की मिलेगी कोचिंग। बिहार में जे और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए फ्री कोचिंग पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। जो भी कैंडिडेट फ्री कोचिंग पाना चाहते हैं वो बिहार विद्यालय की परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 है। 289 हिट एंड रन मामलों में से केवल 96 आवेदन मिले। प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा देने का निर्देश। बेतिया जिले में हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा प्रदान करने के लिए दिनेश कुमार राय ने सख्त निर्देश दिए हैं। सभा कक्ष में हुई बैठक में जिला स्तरीय समिति ने सड़क सुरक्षा और हिट एंड रन के लंबित मामलों की स्थिति को समीक्षा की। बेतिया पुलिस जिला में कुल 215 और बगहा पुलिस जिला में 64 ऐसे मामले दर्ज है। उनमें से केवल 96 मामलों में ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 183 आवेदन अभी लक्षित है।
हालांकि 69.5% बच्चे और 63.6% महिलाएं एनीमिया की चपेट में, डॉक्टरों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। आरा जिले में 06 से 59 माह के 69.5% बच्चे एवं 58.3% गर्भवती महिलाओं समेत प्रजनन आयु वर्ग के 63.6% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक अभियान के तहत 6 विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं व बच्चों को लक्षित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनीमिया जैसे गंभीर रोगों से उनका बचाव करना है। इस कार्यक्रम के तहत एनीमिया में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना किसानों ने चीनी मिल के खिलाफ एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, नए नियम से हैं परेशान। बेतिया में गन्ना किसानों ने तिरुपति शुगर मिल के प्रबंधन पर नए नियम लागू कर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एक काश्तकार संघ के बैनर तले जुटे किसानों ने चीनी मिल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि वो नए पेराई सत्र 2024-25 में बिना किसी पूर्व बैठक और किसानों की सहमति के मनमानी तरीके से नियम लागू कर रहा है। इससे किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में नाबालिगों पर एफआईआर नहीं, बिहार पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइंस। बिहार पुलिस ने 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत कई और नई गाइडलाइन जारी की है, जिनमें ये निर्देश दिए गए हैं कि इन मामलों में सिर्फ थाने के स्टेशन डायरी में जानकारी दर्ज की जाएगी। जघन्य अपराधों जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उन्हीं में एफआईआर दर्ज होगी। बिहार की हवा में दम घुटता है। पटना में AQI 300 के पार तो हाजीपुर में 400 के करीब। आपके जिले का क्या है हाल? बिहार में अभी ठंड ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन राज्य में कई जिलों की हवा बिल्कुल ही जहरीली हो चुकी है। राजधानी पटना समेत कुछ जिलों की हवा दम घोंटू बन चुकी है। हालत यह है कि पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार चला गया है, तो पटना से सटे हाजीपुर में ये 400 के करीब है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बिहार के विभिन्न जिलों के AQI के बारे में बताया है कि सुबह 9 बजे राजधानी पटना का AQI 311 दर्ज किया गया है। वहीं हाजीपुर में AQI 396 है। ये AQI बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। ऐसी हवा स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक मानी जाती नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की विमान में तकनीकी खराबी, बिहार के राज्यपाल समेत 174 यात्री फंसे, राजभवन लौटे अर लेकर। बिहार की राजधानी पटना में पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E6485 जो पटना से चंडीगढ़ जा रही थी, उड़ान भरने से पहले ही खराब हो गई। फ्लाइट में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर समेत 174 पैसेंजर सवार थे। सभी पैसेंजर्स ने बोर्डिंग कर ली थी और फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी कि अचानक तकनीकी खराबी आ गई। राज्यपाल फ्लाइट से उतर गए, लेकिन जब फ्लाइट में खराबी ठीक होने में देरी की सूचना मिली तो राज्यपाल अर्लेकर राजभवन लौट गए। बिहार के सिवान समेत इन 6 राज्यों में NIA की रेड अलकायदा से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी। NIA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन अलकायदा से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील मामले को लेकर बिहार के सिवान समेत 6 राज्यों के 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। सोमवार की सुबह से शुरू हुई ये छापेमारी देर शाम तक चलती रही। बिहार के अलावा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन जगहों से छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, टैब समेत कई अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा बैंकिंग लेन देन से जुड़े कागजात और कई अन्य संवेदनशील दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल जब्त किए गए इन मामलों की जांच जारी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।